मशरिक़ वुस्ता में 24 जून का सूरज चांद की उम्मीद देकर तुलू। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान इजराइल सीज फायर का ऐलान। ईरानी हुक्काम की तस्दीक। नेतन्याहू ने भी जंगबंदी की तजवीज से इत्तफाक कर लिया। ईरान का जौहरी खतरा खत्म करने पर सदर ट्रंप से इजहार तशक्कुर। ईरानी वजीर खारजा कहना है कि सुबह 4 बजे इजराइल के खिलाफ कार्रवाइयां रोक दी। इजराइल जहरियत रोक दे तो मजीद कार्रवाई नहीं करेंगे। ईरान इसराइल सीज फायर किस तरह तय पाई। आलमी नशरियाती इदारे की अहम शह सुर्खी। कतर में ईरानी हमलों के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नायब सदर ने अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के साथ रब्ता किया। ट्रंप और जेडी वैंस ने नेतन्याहू से बात करके अमीर कतर को बता दिया कि इसराइल जंगबंदी के लिए मुत्तफिक है। आप ईरान को जंगबंदी पर राजी करने में मदद करें। कतर के वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी ने ईरानी हुक्काम को जंगबंदी की तजवीज़ पर राजी कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने जंगबंदी का क्रेडिट किसको दिया। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, ईरानी जौहरी प्लांट पर हमला करने वाले B-2 तैयारे के पायलट की जबरदस्त जुर्रत के बगैर मुआहदा मुमकिन नहीं था। कहा, जंगबंदी का निफाज हो चुका, बराहे मेहरबानी जंगबंदी की खिलाफ वर्जी ना करें। इजराइल और ईरान तकरीबन एक ही वक्त मेरे पास आए और अमन की बात की। दोनों कौमें मुस्तकबिल में जबरदस्त मोहब्बत, अमन और खुशहाली देखेंगी। जंग में फतह पर ईरानी कौम और शहदा के अहले खाना को मुबारकबाद। पाकिस्तान इनकलाब के कमांडर इन चीफ का मेजर जनरल का कहना है कि ट्रंप ने दोबारा जारहत की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। ईरानी रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई का कहना है, हमने ना किसी से ज्यादती की, ना ज्यादती पर बर्दाश्त करेंगे, किसी के आगे हरगिज सर नहीं झुकाएंगे। यही ईरानी कौम की मंतक है। मशरिक़ वुस्ता में अमन का रास्ता सिर्फ मुज़ाकरात और सिफातकारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी और कतरी सुफरा की मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का अमीर कतर और अवाम से इज़हार यकजहती। कहा, पाकिस्तान ने हमेशा अमन के लिए सिफातकारी पर जोर दिया। खित्ते की सलामती, तहफ़्फ़ुज़ और कतरी अवाम की सलामती के लिए दुआ गो। जंगबंदी से कबल आखिरी वक्त तक ईरान और इसराइल पर एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले। ईरान का इसराइली शहर बेरशेबा पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला। 5 इसराइली शहरी हलाक, 11 जख्मी हो गए। हमला सीज फायर से कबल किया गया। इसराइली फजाई हुदूद खोल दी गई। ईरान के मशरिकी शहर हकीमिया पर इसराइली हमला, किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। इराक में नामालूम ड्रोन का हमला। बगदाद के शुमाल में ताज़ी फौजी अड्डे को ड्रोन ने निशाना बनाया। 23 जून की रात भारी गुजरी। ईरान के जवाबी हमले के बाद दुनिया भर में जंग फैलने के खदशात में इजाफा हो गया। ईरान ने कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर 6 मिसाइल दाग दिए। ईरानी सुप्रीम काउंसिल ने कहा, हमला कतर पर नहीं। कतरी वज़ीर दिफा का कहना है, दिफाई निजाम ने अमरीकी अड्डे पर मिसाइल हमले को रोक दिया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी सदर का कहना है कि तमाम मिसाइलों को रोक दिया, एक मिसाइल को अड्डे से दूर गिरने दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतर और सऊदी अरब के सफ़ीरों को टेलीफोन। कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर ईरान के मिसाइल हमले पर इजहार तशवीश। मुश्किल वक्त में कतर की हुकूमत और अवाम के साथ इजहार यकजहती किया। वज़ीर आज़म का खित्ते से कशीदगी के खात्मे और अमन पर जोर। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से टेलीफोनिक राब्ता। कतर पर ईरानी हमले की मजम्मत। कहा, ईरान ने बिला जवाब कतर पर जारहत की। सऊदी अरब अपने कतरी भाइयों की हिमायत जारी रखेगा। सऊदी अरब और बरतानिया के वज़ीर खारजा का टेलीफोनिक राब्ता। कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशों को तेज करने पर इत्तेफाक। कई मुमालिक ईरान को अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स देने को तैयार हैं। रूसी नायब चेयरमैन कौमी सलामती कौंसिल का दावा। एक्स पर लिखा, अमरीकी हमले ईरान के जौहरी प्रोग्राम को रोकने में नाकाम रहे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मॉस्को में सदर से मुलाकात। यूजन बोले, ईरान के खिलाफ जारहत बेबुनियाद है। दिमित्री मेदवेदेव ने वाकई न्यूक्लियर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है या मेरे कान बजे हैं। सदर ट्रंप का रद्द-ए-अमल। कहा, न्यूक्लियर लफ्ज़ को इतना आसान नहीं लिया जा सकता। अमरीकी जौहरी आबदोज़ें 20 साल एडवांस हैं।
दागे जाने वाले 30 टोमाहॉक मिसाइल अहदाफ पर लगे। ईरान इसराइल जंगबंदी के बाद दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में तेजी। अमेरिका के S&P, नेस्डैक और डाउ जोन्स में हिस्सों की कीमतों में इजाफा। हांगकांग, चीन, जापान और इंडोनेशिया के बाजार हिस्सों में भी मुस्बत रुझान। तेल की आलमी कीमतों में भी कमी आने लगी। अमेरिकी तेल की कीमत $2 कमी से $66.48 फी बैरल। लंदन ब्रेंट का भाव तकरीबन 3% कमी से $69.48 फी बैरल पर आ गया। सोने की बैनुल अक़वामी कीमत में नुमाया कमी आ गई। मशरिक़ वस्ता में आम की उम्मीद के पाकिस्तानी मईशत पर मज़बूत असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स में 5,878 पॉइंट्स पर कारोबार रोक दिया गया। इंडेक्स 1,22,000 तक आ गया। कोयटा में खौफनाक हादसा। मगरिबी बाईपास पर लोडर रिक्शे से टक्कर के बाद मुसाफिर बस में आग लग गई। 6 मुसाफिर जाँ बहक, 10 जख्मी। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक रिक्शे में पेट्रोल लदा हुआ था। कराची में वाटर टैंकर्स बेलगाम। लांडी फ्यूचर मोड़ के करीब मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। 27 साला मोहम्मद फसी की लाश जिला अस्पताल मुंतकिल। जमशेद दत्ती की पीटीआई क़यादत से माफी मांगने का अंदाज जेर बहस। कौमी असम्बली के फ्लोर पर बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब के सामने हाथ जोड़े, कान पकड़े और ऐवान के फर्श पर नाक रगड़ डाली। ऐवान में मौजूद अरकान असम्बली हंसी ना रोक सके। सिंध, जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में मौसम गर्म और शदीद हब्स बरकरार। बलूचिस्तान में गर्द आलूद हवाएं। इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, दीर सुवात, हरीपुर और एबटाबाद में बारिश होगी। रावलपिंडी, मरी और गिलियात में भी आंधी और बारिश का इम्कान। फलों को लगी हाय, रेट भी हो गए हाई। फलों की कीमतें आम आदमी की पहुंच से दूर। लाहौर में अंगूर 2,000 रुपए फी किलो, लीची 800 रुपए, सेब 500 रुपए फी किलो में फरोख्त। आलू बुखारा, पपीता 450 रुपए, आम, आड़ू और खुबानी 400 रुपए बिकने लगे। केला सबसे सस्ता 150 रुपए फी दर्जन। एशियन वॉलीबॉल नेशंस कप का टाइटल किसके नाम? फैसला आज होगा। फाइनल में पाकिस्तान और मेजबान बहरीन टकराएंगे। सेमीफाइनल में कौमी टीम ने दिफाई चैंपियन कतर को 3-0 से आउट क्लास कर दिया। दूसरे सेमीफाइनल में बहरीन की कोरिया को शिकस्त।